छोटे साहब आप फिक्र नहीं करें, जब तक आपका हुक्म नहीं होगा ये कहीं नहीं जा सकती। ये हमारी कैद में है और राजू की कैद से निकलना इतनी आसान बात नहीं है। आप परवाह नहीं करें, रखता हूं फोन साहब। देखो जी सर। जिस तरह से तुम लोगों को कह रहा हूं वैसे ही करना। दरवाजे पे बैठे रहना, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना। जैसी कोई हरकत हो मुझे इत्तला करना। राइट? ओके सर। मैं चलता हूं। सारी तफसीलात आपको दे चुका हूं। आपके दोस्त को गोली भी उन्हीं अगवाकारों ने मारी है? जी हाँ। फिर तो केस सॉल्व हो गया। उस लड़की ने सारा प्लान खुद किया था, अपने आशना के साथ मिलके गोली मार के रफू चक्कर हो गई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ज़बान संभाल के बात कीजिए। अंदाजा है किसके लिए कह रहे हैं आप? माफी चाहता हूं, दरअसल इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं आजकल। आते होंगे केसेस, होते होंगे लोग ऐसे, लेकिन बिया नहीं है, जरूरी नहीं है हर लड़की गुनहगार हो। समझे आप? ज़बान संभाल के बात कीजिएगा आप प्लीज रिपोर्ट लिखें, अपना काम करें। जनाब मैं वही कर रहा हूं, बस ये कोशिश करेंगे लड़की शहर से बाहर ना निकली हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि लड़की अगर शहर से बाहर निकल गई तो ये केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। खैर, खबर मिलते ही आप लोगों को बता देंगे। क्या मतलब खबर मिलते ही बता देंगे? किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं आप? काम कीजिए, ढूंढिए ना उसे। खबर मिलते ही बता देंगे। दिमाग पे जोर ना डालें, दिमाग पे जोर डालेंगे तो जिस्म पे जोर पड़ेगा, और जिस्म पे जोर पड़ा तो जख्म में तकलीफ होगी, और मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता। आईजी साहब से ताल्लुकात है ना आपके। मेरी तकलीफ की फिक्र मत कीजिए, अपना काम ध्यान से कीजिए, ढूंढिए बिया को। वली, वली प्लीज, वली। एक लड़की अगवा हुई है यार। प्लीज वली, प्लीज चलो। आप मुझे बोल रहे हैं कि खबर मिलेगी तुम? वली, अगर आज शाम तक कुछ पता न चला तो आईजी साहब से बात करूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा मैं आपकी। मुझसे कह रहे खबर मिलने का इंतजार करेंगे आप? एक लड़की अगवा हुई है यार। वली, बस बस। अजीब बात है मामा, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। मेरी शादी क्या हो गई, आपने एक दिन में बरार कर दिया मुझे। अरे उस वक्त बेटा दिमाग मौफ हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें और क्या ना करें। अब बुरे वक्त में भाभी अपने ही काम आते हैं ना, और वली तो फिर अपने घर का बच्चा है। पता नहीं इस तरह अचानक से वो इतनी अजीब आदतों में कैसे मुब्तला हो गया। वैसे अकबर भाई को थोड़ी सख्ती करनी चाहिए थी। अभी वली आएगा तो भाभी आप खुद समझा दीजिएगा, हो सकता है आपकी बात उसकी अकल में आ जाए। जी जी, आएगा तो मैं जरूर समझाऊंगी। मामा बिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो अपनी माँ के घर गई है। किसके साथ? साहिर है बेटा, दानियाल छोड़ कर आया उसे। दानियाल छोड़ कर आया उसको? नवाब शाह? कमाल है। बेटा काशिफ भी तो तुम्हें खुद ही छोड़ने आते हैं ना मैके में, और अगर दानियाल छोड़ने चला गया तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि दानियाल अपने ससुराल वालों को पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हें इतनी हैरत हो रही है? आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, बिया ने मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया, इसलिए मुझे हैरत हो रही थी। हाँ वैसे हैरत तो मुझे भी बहुत हुई है कि बिया जो है कि पहली मर्तबा अपने मैके गई है। अब
देखिए वजह मैं तो ये सोच रही थी कि बड़ी सख्त दिल लड़की है, और मेहरुनिसा ने भी जो है वो पलट के कोई खबर नहीं ली, जैसे कोई जान छुड़ाई हो अपनी। और दानियाल की शादी भी बड़े अजीबोगरीब हालात में हुई है। आप चाय के साथ सैंडविच ट्राई करें ना, घर के बने हुए बहुत मजे के। हाँ, वो तो मैं ज़रूर लूँगी। अच्छा आप ये बताएं कि आपकी बहू खुशखबरी कब सुना रही? आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। अभी बिया और दानियाल को एक दूसरे को समझने के लिए वक्त चाहिए। आजकल के बच्चे भी ना भाई, मैं तो अपनी उंगलियों पे दिन गिन रही हूँ कि कब जो है काशिफ मुझे अपने बच्चे की खुशखबरी सुनाए, कब मेरी गोद में खिले। आपको तो पता है ना कि दादियों को कितनी खुशी होती है अपने पोते की खुशी देखने की। आपको भी तो है ना अपने पोते की खुशी देखने की ख्वाहिश। आप लोग चाय पीजिए, मैं किचन में जाके खाने का देखती हूँ। मैं जरा मामा को देख कर आती हूँ। नसरीन, मामा देखो कंदिल, तुम अब अकेले आया करो, अपनी सास को साथ मत लेकर आया करो। मुझसे उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती अब। आप वो सब छोड़ें और मुझे ये बताएं कि ये सब हो क्या रहा है। क्या सब? वली पर हमला कैसे हुआ? जाहिर है उसने किसी से दुश्मनी मोल ली होगी तो किसी ने हमला कर दिया। और बिया, क्या वो सच में अपने मैके गई है? मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? और तुम क्या ये तफ्तीश कर रही हो? भला मैंने उसको कहीं छुपाया हुआ है? को क्या हो गया है? मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इस बात पर हैरत हो रही है कि दानियाल खुद उसको उसके घर छोड़ने गया है। अगर आप कह रही हैं और अगर ऐसा ही है तो अच्छी बात है। वो जितना जल्दी इस शादी को एक्सेप्ट कर ले उसके लिए उतना बेहतर है। जाहिर है बेटा, अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जाओ तुम जाके अपनी सास के पास बैठो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। वली, मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। तो तुम अपनी हालत देखो, और तुम इस हालत में बिया को तलाश करने के लिए निकल गए। मुझे उसे ढूंढना है माँ, हर हाल में, हर सूरत में। लेकिन इस हालत में बेटा? कुछ नहीं हुआ मुझे माँ, बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा हूँ, सांसें भी चल रही है मेरी। और वो बिया जिसकी जिम्मेदारी ली थी वली ने, पता नहीं किस हाल में है, कहाँ है वो। काश कि ये गोली मेरे बाजू पे नहीं मेरे सीने पे लगती और मर जाता मैं, कम से कम ये पछतावा तो जान छोड़ता मेरी। कैसी बातें करो, अल्लाह ना करे जो तुम्हें कुछ हो। तो ना खास्ता बेटा, बस ये समझो कि जो कुछ हुआ वो किस्मत में इसी तरह से लिखा हुआ था, और हम लोगों को बिल्कुल कुदरत नहीं है इसको बदलने की। वैसे भी दानियाल और अकबर हुसैन ढूंढ रहे हैं नबिया को। किसी को उसकी परवाह नहीं है, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। बस दुआ करें माँ वो मिल जाए। अगर खुदा ना खास्ता बिया को कुछ हो गया ना तो ये पछतावा मेरी जान नहीं छोड़ेगा, शर्मिंदगी मार देगी मुझे। आओ बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं, खाली हाथ लौटा है वली। बिया को वापस नहीं ला सका माँ। चलो अंदर चलो, संभल के वली। क्या करो बेटा, जख्म अभी ताजा है, आराम से। वली, कहाँ जा रहे हो तुम? पिया कहाँ है? पिया कहाँ है? बीवी अगवा हुई है तुम्हारी,
उसे ढूंढने की बजाय इल्जाम तराशी कर रहे हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे ढूंढना ही नहीं चाहते? देख रही हैं आप, एक तो कसूर इसका है, इसकी वजह से मेरी बीवी अगवा हो गई और उल्टा ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। और तुम भी तो उसके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हो। मैंने इल्जाम तराशी नहीं की, मैं सच बोल रहा हूं, सच। भैया इसी के साथ गई थी, इसी की जिम्मेदारी थी। तो पूछे इससे कहां है मेरी बिया, कहां छुपाया इसने उसे? Shut up! जस्ट शट अप। वली तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं है, जो करता है डंके की चोट पर करता है। ये तो मुझे खानदान की इज्जत का ख्याल है दानियाल, वरना तुम जैसे मुनाफिक इंसान से कब का बिया को छुटकारा दिला चुका होता मैं। भाईजान, आप देख रही हैं, आपके सामने खड़े होकर वो मेरी और बिया की तलाक की बात कर रहे हो और आप खामोश हैं। आईना दिखा रहा हूं तुम्हें। पर मेरी एक बात याद रखना तुम दानियाल, बिया को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा मैं। सुना तुमने? चली मां। एक मिनट, ऐसे कैसे चले? ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। लेकिन बातों बातों में इसका सच सामने आ गया ना। ये तो कह रहा था इसे बिया के बारे में कुछ पता ही नहीं, अब कह रहा है पाताल से ढूंढ के लाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं इसी ने छुपाया बिया को। दानियाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं भी अकबर हुसैन से जाकर बात करती हूँ, वही तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेंगे। मैं आप लोगों को जाने ही नहीं दूंगा अभी। रास्ता छोड़ो दानियाल। नहीं जाने दूंगा। रास्ता छोड़ो दानियाल। मैं नहीं जाने दूंगा। रास्ता छोड़ो। वली, गुस्सा मत करो, चलो मेरे साथ बेटा, चलो। हाँ, लेकर जाएं इसे। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए उनके वली के कारनामे क्या हैं। मेरी बिया को कहां छुपाया तुमने वली? कहां छुपाया मेरी बिया को? कंदील, तुम्हारी कॉल आ रही है। मेहरुनिसा आंटी का फोन इस वक्त? ये इस वक्त क्यों कॉल करेंगी? हो सकता है बिया बात करना चाह रही हो, मैं बात करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? और बिया कैसी है? वालेकुम सलाम कंदील बेटा। बेटा यही तो मैं आपसे पूछने के लिए फोन कर रही हूँ। पता नहीं, मैं सुबह से फोन कर रही हूँ, घर के नंबर पे कोई उठा ही नहीं रहा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको फोन कर लूँ और पूछ लूँ। अगर बिया की खैरियत मुझे कैसे पता होगी? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो तो आपके... देखो कंदील, मैं जानती हूँ कि बिया मुझसे नाराज है, लेकिन दानियाल भी मुझसे बात नहीं कर रहा और वली का नंबर बंद आ रहा है। वजिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी फोन नहीं अटेंड कर रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कह दूं। आप प्लीज बिया को कह देना कि एक बार मुझसे मिल ले। अली, कैसा है? मुझे छोड़िए, बता, बिया का कुछ पता चला? पुलिस वालों को एक जख्मी हालत में लड़की मिली है सड़क किनारे, लेकिन क्या क्या? वो जिंदा नहीं है, मुर्दा हालत में मिली है। नहीं नहीं नहीं, शायद वो बिया की लाश। नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या बोल रहा है तू? वो ठीक है, मेरा दिल कह रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे, बिल्कुल ठीक है, जिंदा है वो।
अल्लाह करे कि वो बिल्कुल ठीक हो वली। मगर जो हुलिया तूने बताया ना वली, उस हुलिया के मुताबिक तुम्हें चल के तस्दीक करनी पड़ेगी हॉस्पिटल। आओ आओ बैठ। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं और क्यों। हम भला तुमसे क्यों कुछ छुपाएंगे? तो मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों कहा कि बिया अपने घर गई हुई है? तो इसमें झूठ क्या है? दानियाल खुद उसे लेकर गया है वहाँ। बिया वहाँ नहीं है और ना ही दानियाल उसको वहाँ लेकर गया है। उसकी माँ तो वहाँ खुद उसके लिए परेशान है और यहाँ आप लोग झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो पहले से दानियाल पर शक था कि वो इतनी आसानी से बिया को कबूल कैसे कर रहा है। तुम क्या कह रही हो कंदील? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। माँ प्लीज अब आप मुझे बताएंगी कि बिया कहाँ है, क्या हुआ है उसके साथ, किधर है वो जहाँ भी है तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना घर संभालो। सुना तुमने? मामा प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करें। दानियाल, दानियाल, गजब हो गया। क्या हो गया? क्यों इतनी बौखलाएंगी? कंदील की अभी कॉल आई थी, उन्हें सब पता चल गया। क्या मतलब? वो मैंने सर ने कॉल की थी कि बिया घर नहीं पहुंची और काशिफ ने सुन लिया। ओह गॉड। आपने कंदील को क्या बताया है? मैं क्या बताती, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था ना। लेकिन काशिफ ने सब कुछ सुन लिया है और वो बहुत गुस्से में। वो कह रहा है आपने बिया के मामले में मुझसे झूठ क्यों बोला। उफ, एक तो ये काशिफ जो है ना, मेरा दिल चाहता है मैं किसी दिन इसको, मतलब तकलीफ क्या है सबको? पूरी दुनिया को बिया की फिक्र पड़ी हुई है। बीवी वो मेरी है, मेरा जो मर्जी दिल चाहे, जहां मर्जी दिल चाहे मैं उसको भेजूं। लोग क्यों सवाल कर रहे हैं मुझसे? जब से तुम्हारी और बिया की शादी हुई है ना, उन लोगों को खटका लगा हुआ है। बस हमारे घर में कुछ भी होता है ना तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब पता नहीं वो कंदील के साथ क्या सलूक करेगा। वो तो पहले ही हम लोगों से बहुत ज्यादा खफा रहता है। मामा मुझे भी बिया की बहुत फिक्र है, बीवी है वो मेरी। परेशानी हो रही है कि वो कहाँ है, लेकिन मैंने उसको कहीं नहीं छुपाया कि सबको खुश करने के लिए अचानक से निकालकर सबके सामने खड़ा कर दूं। ये लीजिए बिया, लोग ढूंढ रहे हैं उसे, मैं ढूंढ रहा हूं। जब मिल जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। दुआ करें कि वो जल्दी आ जाए, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।